तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो खबर है वो आपके लिए फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हुई है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर, 3 गुना करने को मिल सकती है मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों को कई तोहफे मिल चुके हैं, लेकिन कई अभी बाकी हैं। डीए में इजाफे के बाद अब कर्मचारियों को नए साल का इंतजार है। नए साल में महंगाई भत्ता फिर रिवाइज होगा, लेकिन उसके साथ ट्रेवल अलाउंस, एचआरए में भी बढ़ोतरी संभव है। साथ ही सबसे बड़ा अपडेट फिटमेंट फैक्टर पे मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह साल काफी खास रहा है। कुल मिलाकर 8% महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ, लेकिन इंतजार कई और तोहफों का है। साल खत्म होने में अब महज 1.5 महीना, 1 महीना बचा हुआ है। इसके बाद नए साल का सफर शुरू होगा। नए साल में तोहफे भी नए होंगे और ज्यादा होंगे। अक्टूबर में डीए में इजाफे के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नए साल में रिवाइज होगा, लेकिन उसके साथ ट्रेवल अलाउंस, एचआरए में भी बढ़ोतरी संभव है। साथ ही सबसे बड़ा अपडेट फिटमेंट फैक्टर पर मिल सकता है। कई सालों से फिटमेंट नहीं हुआ है कोई बदलाव। सेवंथ सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया है। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपए से 18,000 रुपए हो गई। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया। हालांकि सिफारिशों के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर ये 3 होता तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपए बनती, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल में रिवाइज किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये भी मौजूदा मांग से काफी कम होगा, लेकिन 3 गुना होने पर भी कर्मचारियों के पे बैंड के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, डीए, टीए, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 गुणा 2.57 बराबर 46,260 रुपये। अगर इसकी को 3 मान लिया जाए तो सैलरी 21,000 गुणा 3 63,000 रुपये होगी। कर्मचारियों को इसमें बम्पर फायदा मिलेगा। भत्तों की कैलकुलेशन, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है। इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल रिम्बर्समेंट वगैरह। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह एचआरए और मेडिकल रिम्बर्समेंट भी तय हो जाता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं, तब केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सीटीसी तय होती है। पीएफ, ग्रेजुटी का योगदान, सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी भुगतान की। पीएफ और ग्रेजुटी भुगतान बेसिक सैलरी और डीए से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारियों का पीएफ और ग्रेजुटी उसके फॉर्मूले से तय होता है। जब सारे भत्ते और कटौतियां सीटीसी से तय हो जाती हैं, तब केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी तय होती है। तो दोस्तों, ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।